हेलो दोस्तों, MPSI स्टूडियो मेंबर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में दोस्तों बताएं कैसे इसकी नियुक्ति होती है, क्या योग्यता होती है, किस किस का चुनाव कराते हैं, वो चीज़ दोस्तों सब चीज़ बताएंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों कुछ बताना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और दोस्तों आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग की बात आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की गई है। 329 और भी आर्टिकल में है, मैंने जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उन बोलिया है। दोस्तों मैं आर्टिकल आपके 324 के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? 324 आर्टिकल 324 के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 324 में दोस्तों इसे निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन, EC शॉर्ट लिख दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन। अब पहले दोस्तों इनकी बात कर लेंगे, चुनाव किस किस का कराते हैं। चुनाव जो है किस किस का कराते हैं दोस्तों। चुनाव ये सबसे पहले ऊपर लेवल से लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? चुनाव आयोग कराते हैं। राष्ट्रपति उनके बराबर में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव आयोग कराते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के भी इलेक्शन चुनाव आयोग कराते हैं, जो मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत सरकार। और उसके बाद विधानसभा और क्या चीज़? विधानसभा के बाद विधान परिषद। दोस्तों ये चुनाव तो केंद्र सरकार, जो भारत सरकार चुनाव आयोग है वो कराते हैं। अब दोस्तों बात आती है लोकसभा, राज्यसभा। इन्हीं में से क्या, लोकसभा से क्या बनते हैं? लोकसभा से PM बनते हैं और विधानसभा से क्या बनते हैं? ये मुख्यमंत्री बनते हैं। अब दोस्तों बात आती है PM और CM, मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। इनका चुनाव कौन कराता है? दोस्तों बात ये है, इनका चुनाव नहीं होता है। इनका चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। जिस पार्टी के ये प्राइम मिनिस्टर, मान लिए लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ये इनके पार्टी के जितने सदस्य होंगे वो जीत कर जाएंगे। उन्हीं में से कोई ना कोई प्रधानमंत्री चुन दिया जाएगा और विधानसभा से चुन कर जाएंगे। उन्हीं में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री चुन दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब नोट में एक चीज़ बताएंगे। नोट में एक चीज़ बताएंगे। नोट में दोस्तों क्या है? अब राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताएं। दोस्तों जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत या फिर नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत, ये दोस्तों 3 फेज में चुनाव होते हैं। 3 स्टेज होती है। ग्राम प्रधान होता है, फिर BTC मेंबर होते हैं, उसके बाद जिला पंचायत होता है। उसी हिसाब से इसमें होता है पार्षद है और ये BTC मेंबर वगैरह। ये सब चुनाव कौन कराता है? ये कराते हैं दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। ऐसा नहीं है दोस्तों जो कि मतलब कि विधानसभा वाला, विधान परिषद वाला राज्य चुनाव आयोग करवा ले। ये तो दोस्तों अपना कर लेंगे सब, वो तो सब हो ही नहीं पाएगा सही। अब दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। अब दोस्तों बात आती है चुनाव आयोग की क्वालिफिकेशन वगैरह, योग्यता वगैरह, ये दोस्तों क्या क्या होती है वो दोस्तों बताएंगे। अब दोस्तों बताएंगे दोस्तों चुनाव आयोग में कितने मुख्य लोग कितने होते हैं। मुख्य लोग दोस्तों माने चुनाव
चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में मुख्य लोग एक और फिर दो। एक दो का मतलब क्या है वो दोस्तों बता रहे थे। एक और दो, इनका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग। एक जो होता है मुख्य चुनाव आयोग और दो होते हैं केवल चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। दो क्या होते हैं? चुनाव आयोग होते हैं और एक क्या होता है? मुख्य चुनाव आयोग। दोस्तों अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है। ये 15 जून 2022 के लिए कौन बने? राजीव कुमार बने। राजीव कुमार जी जो हैं क्या बने? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने। अब दोस्तों एक चीज़, हाँ इसकी अब तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी वो दोस्तों शुरू में बताना चाहिए था, अब बता रहे हैं दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 के लिए इसकी स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 के लिए। अब दोस्तों इनकी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। योग्यता दोस्तों क्या क्या होती हैं वो दोस्तों बताएंगे। योग्यता दोस्तों, इनकी योग्यता क्या क्या होती है? योग्यता दोस्तों इनकी जो होती है, और दोस्तों पहली बात सुनेंगे, इनका मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों आयुक्त होता है, आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों इनका जो पावर दोनों का सेम होता है, मतलब इनका भी और इन दोनों का, इनका मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और फिर चुनाव आयुक्त का पावर क्या होता है? पावर दोनों का सेम होता है। इनकी योग्यता की बात की जाए, योग्यता जो है इनका केवल एक्सपीरियंस के ऊपर, जो ज़्यादा अभ्यास हो मतलब एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के आधार पर इन्हें मुख्य बनाया जाता है और ये थोड़े वैसे होते हैं। पावर बिल्कुल सेम होता है, पावर में कोई कमी नहीं होती, सबके बराबर होता है। और योग्यता की बात की जाए, योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता। इनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल इनका होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। और इस पर कंडीशन लगी हुई है कि 6 वर्ष और 65 ईयर, 65 वर्ष मतलब 65 वर्ष आयु तक 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष तक अपनी आयु को 65 वर्ष तक आप रह सकते हैं। चाहे आप 6 वर्ष में 1 वर्ष रहें, चाहे 2 वर्ष, चाहे 1.5 वर्ष, जितना भी रहे, आपकी आयु 65 वर्ष हुई तो आपका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आती है। नियुक्ति इनकी कौन करता है? नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति का। और अब बात आती है महाभियोग की। महाभियोग दोस्तों, इन पर महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है, वो भी संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, वैसे इन्हें नहीं हटा सकते। अब इनके वेतन की बात आती है दोस्तों। वेतन जो होता है इनका, वेतन जो है संचित निधि से मिलता है, संचित निधि करीब 2.5 लाख के करीब है इनका पर मंथ। संचित निधि का मतलब है, जो संचित निधि होती है तो इनके वेतन में किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं होती है, फुल मिलता है, बिल्कुल फुल मिलता है। अब दोस्तों अब बात ये आती है कि चुनाव आयोग तो ये 3 ही लोग हैं, मात्र 3 लोग हैं, ये पूरे चुनाव को कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इनका पावर जो है चुनाव के ठीक 2 महीने पहले आदर्श आचार संहिता लग जाती है। वो इसीलिए लगती है कि सारा पावर चुनाव आयुक्त के हाथ में पहुंच जाता है। वही जो है चुनाव आयुक्त जो है अधिकारी, कर्मचारी, डीएम, हर डिस्ट्रिक्ट का मालिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, उसके हाथ में पावर दी जाती है। डीएम जो है इधर उधर कर दिया जाता है, पूरा वो बना देता है, पूरा दोस्तों खरमंडल मचा देता है बिल्कुल। कोई इसके पास फुल पावर हो जाती है। कहीं कोई टीचर हैं, टीचर के लिए इधर उधर करना है तो टीचर मतलब यहाँ से
दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, कहीं कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब अपने काम में लगा लिया। जैसे कोई टीचर है, कोई टीचर राज्य सरकार के तुरंत कहेंगे कि बाहर टीचर को लिए मुझे टीचर की ज़रूरत है, मतलब कि जितने भी टीचर हैं, कोई भी पुलिस प्रशासन है, वो सब जो है किसके हाथ में पहुंच जाता है, चुनाव आयोग के हाथ में पहुंच जाता है दोस्तों। और एक चीज़ बताएंगे, इतना पावर उस टाइम जो है पीएम का भी उतना पावर है, पीएम है, मुख्यमंत्री है, विधायक वगैरह, इनका कोई पावर नहीं था। नेता नगरी सब खत्म हो जाती है उसी टाइम जो है, नेता जो है लाइन में आ जाते हैं सब। जितना वो कहेंगे, जितना वो चुनाव आयोग कह देंगे उतना ही इनको करना पड़ेगा, नहीं तो इनका पर्चा जो है रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। थैंक यू, जय हिंद।